जाता है, जिनका सपना था जो साकार हुआ, परंतु जो उनकी मेहनत थी, बताया गया 16 बच्चों के साथ शुरू हुआ और इस स्कूल में यहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सबको, बच्चों को, छात्रों को सपना देखना सीखना चाहिए। वही भाव मैं समझता हूँ उस ज़माने में स्वर्गीय पतंगराव कदम साहब के दिमाग में रहे और इसीलिए वो सपना पूरा हुआ और 60 साल का सफ़र तय करते करते यहाँ पहुँचे हैं। ये मैं समझता हूँ कि सबको प्रेरणा देती है, जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए भी। और मेरा मानना है कि राजस्थान में भी हम लोग ये सोच रखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, और हम लोग उस पर ध्यान दे भी रहे हैं। अगर शिक्षित हो जाए समाज और साथ में स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका, तो जो ह्यूमन रिसोर्स बनता है वो बाकी काम विकास के, गुड गवर्नेंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, उसमें स्वतः हो जाते हैं। इधर शिक्षा पे जोर देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। और आपके तो महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले जो थे और सावित्रीबाई फुले, जिनके बारे में सुनते हैं कि उस जमाने के अंदर उन्होंने जब महिलाओं को शिक्षा देने ही पाप समझते थे तब शुरुआत करी। शिक्षा का महत्व आज भी है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय विद्यापीठ ने एक इतिहास रचा है। लंबे अरसे के बाद उनको UGC से रिकॉग्निशन मिला हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी हो, तो आज देश और दुनिया में उसका नाम है। ऐसे प्रांगण में आना मुझे सुकून मिलता, खुद को भी सुकून मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये हम सब का कर्तव्य है कि शिक्षा पे जितना जोर दे सकते देना चाहिए। राजस्थान में भी पहले हमारे वहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं था, सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज खोल सकते थे। 25 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब मैंने देखा महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर, कर्नाटक में, चेन्नई में, सब जगह प्राइवेट संस्थान के मैंने प्रांगण में देखा है। मैं भारतीय विद्यापीठ में ही मैं उस वक्त आया था, मुझे कोई जानता नहीं था वहाँ उस वक्त, पर मैंने देखा कि बहुत शानदार कैंपस उस जमाने के अंदर बना था ये। और एक दो संस्थान मुझे और देखने के पसंद था। पाटिल साहब का संस्था मैंने देखा सांगली के अंदर। मैं देखा प्राइवेट कॉलेजेस भी, इंजीनियरिंग हो या अन्य हो, वो भी मैं समझता हूँ कि क्वालिटी शिक्षा देने में पीछे नहीं है। ये मैंने अनुभव किया। यही सोच कर के सहयोग से मैं खुद मुख्यमंत्री बन गया, तो मैंने वहाँ पहली बार कैबिनेट के अंदर बातचीत करी, फैसला किया कि मैं राजस्थान के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए। उसमें जो सपना देखा हमने भी और जिस प्रकार से फैसले किए, आज वहाँ पर इतनी संस्थाएं आ गई। वहाँ पर जो प्रीमियर संस्थाएं पंडित नेहरू ने शुरू करी थी आज़ादी के बाद में, वो तमाम संस्थाएं राजस्थान के अंदर है। IIT है, IIM है, IIIT है, एम्स भी है। तो साथ में विश्वविद्यालय 6 थे उस वक्त में, आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। इसी प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद की, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है। एविएशन यूनिवर्सिटी भी इस बार मैंने बजट में घोषणा करी है। तो तमाम तरह के वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी खड़ी की। वहाँ हमारी रिफाइनरी बन रही है, तो पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो उसके आधार पर यूनिवर्सिटी चले, वो भी हमने काम शुरू किया। और नवाचार भी किया हमने। गाँव के अंदर आपको जाने खुशी होगी, अंग्रेजी की स्कूलें खोली हमने पहली बार। वैसे मैं अंग्रेजी के खिलाफ था बचपन के अंदर खुद भी, अंग्रेजी क्या काम आएगी। दक्षिण के अंदर हमारे राज्य थे वो
हिंदी के खिलाफ थी। हम जब पढ़ते थे तब उत्तर के राज्यों में था भाई अंग्रेजी क्या काम आएगी। पर आज हम देखते हैं कि जो राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, कंप्यूटर, अब इंटरनेट की सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गया, आईटी क्रांति हो गई, ये रिवोल्यूशन हो गया है। गवर्नेंस के लिए भी आईटी आवश्यक हो गई। तो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी का जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज भी हो गई है उसका अपना महत्व है। हमने गांव में स्कूल खोलनी शुरू करी है, करीब 1500 स्कूल खुल चुके, 2000 स्कूल और खोलने जा रहे हैं। पर गांव वालों ने भी एक्सेप्ट किया उसको। मुझे खुशी की बात की है, गांव वालों ने एक्सेप्ट किया और इतनी भीड़ पड़ रही बच्चों की कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए वहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं 5 साल 10 साल 15 साल के बाद में राजस्थान के बच्चे जो है फराटे वाले अंग्रेजी बोलेंगे, उनको चांसेस मिलेंगे राजस्थान के बाहर जाने के भी। अब तो राजस्थान में कई बच्चे बाहर से आने लग गए, एजुकेशन हब बन गया। सरकार पूरा प्रोत्साहन दे रही है। हम लोग कोचिंग फ्री करवाते हैं बच्चों को, करीब 30,000 बच्चों को अनुप्रति योजना नाम रखा हम लोगों ने। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी पीछे क्यों रहे, हमने उनके लिए अलग व्यवस्था करी है। 500 विद्यार्थियों को हम भेज रहे हैं दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ उनका एडमिशन होता है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी है। तो सरकार अपने खर्चे पर 500 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष भेज रही है। उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। और मैंने कहा आज़ादी के पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने पढ़ाई करने के लिए बाहर, और इतिहास बन गया अम्बेडकर खुद का कि संविधान के निर्माता ही बन गए। वो देश दुनिया में नाम है उनका। तो आज 500 बच्चे जाते हैं प्रतिवर्ष है। तो आप सोच सकते हैं उनमें कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, एक्सपोजर होगा उसका। और वो बच्चे जा रहे हैं, टैलेंटेड है पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 2-3 कैटेगरी हमने बनाई। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जब मुझे कहा आने के लिए विश्वजीत ने, हालांकि आज प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा प्रोग्राम था वहाँ, और भी मेरे प्रोग्राम थे, मैंने कुछ चेंज किया और सिर्फ मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए आया हूँ और वापस यहाँ से जाऊँगा। क्योंकि मेरा कमिटमेंट यही है कि मैंने खुद ने जब गर्ल्स एजुकेशन में ध्यान दिया, फ्री एजुकेशन कर दी गर्ल्स की हमने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के वक्त में बने थे। 4 पार्लियामेंट्री कानून बने थे नरेगा के साथ में, RTI, राइट टू एजुकेशन, और फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो RTI के अंदर 8th तक का प्रोविजन है पढ़ाई कराने का प्राइवेट स्कूल के अंदर। हमने भी सरकार में फैसला किया कि 12th तक हम लोग फीस देंगे प्राइवेट बच्चों की। टैलेंटेड बच्चे होंगे तो उनको पूरा पढ़ाई खर्च सरकार देगी। कहने का मतलब ये कि हमारी खुद की प्रायोरिटी बहुत बड़ी हो गई है। आपकी जानकारी में कहना चाहूँगा कि 70 साल में करीब 250 कॉलेज खुले राजस्थान के अंदर। और मैंने इन 5 साल के अंदर 5 बजट फेस मैंने किया अभी, उसमें मैंने 303 नए कॉलेज खोल दिए। 303 नए कॉलेज खोल दिए। उसके अंदर 130 कॉलेज गर्ल्स के हैं। इस प्रकार से वहाँ 10+2 स्कूलों को बनाया जा रहा, सभी स्कूलों को हर पंचायत लेवल पर। एक प्रकार से पूरा नेटवर्क जो है एजुकेशन का बना रहे हैं हम लोग। और वही भावना हेल्थ के अंदर है। अभी मैंने वहाँ पर एक एक्ट बनाया है असेंबली के अंदर, राइट टू हेल्थ, जो कंट्री में कहीं नहीं, पहला एक्ट राजस्थान बना है। स्वास्थ्य का अधिकार मिले, जैसे पार्लियामेंट में कहा 4 कानून बने, हमने कहा कि भारत सरकार को भी चाहिए। इलाज बहुत महंगा है और समय बदल गया है, तो क्यों नहीं हम लोग राइट टू सोशल सिक्योरिटी लाएं। जैसे दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को, नीडी परिवार है,
उनको मिनिमम उनको पैसा मिला जिससे कि वो ज़िंदगी निकाल सके आराम से, हर परिवार में। उसी प्रकार मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा है कि आपको 2 कानून और बनाने चाहिए। 4 कानून पहले बन चुके हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी बने, कॉन्फिडेंस पैदा होगा लोगों के अंदर। जैसे मैंने ओपीएस लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, डिबेट चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है। मेरा मानना है कि कम से कम 35 साल की सर्विस के बाद में एक कर्मचारी को भी सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि ओल्ड एज के अंदर तकलीफ नहीं आएगी। इस प्रकार से हमने राइट टू हेल्थ और 25 लाख का हमने इंश्योरेंस कर दिया है पूरे राजस्थान वासियों का। ऐसा नहीं कोई अमीर गरीब की कोई मतलब नहीं है, सभी का किया है। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। भारत सरकार योजना 5 लाख तक की है। हमने हमारे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है, हर जिले के अंदर। और उसी प्रकार से प्रयास करें कि मेडिकल एजुकेशन के अंदर सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी आने वाले वक्त के अंदर। नर्सेज के लिए कॉलेज बन रही है हर जिले के अंदर, कोर्सेज के लिए। इंजीनियरिंग की कॉलेज की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में हम शिक्षा की जोर दे रहे हैं, साथ में स्वास्थ्य सेवाओं में जोर दे रहे हैं। ये जो 25 लाख में बार कर रहा हूँ, धीरे धीरे तमाम सरकारों को राइट टू हेल्थ की तरफ आना चाहिए और इंश्योरेंस करना चाहिए। हमारे दवाएँ मेडिसिन फ्री कर दी। पिछली बार मैं सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बना था, तब मैंने मेडिसिन फ्री कर दी थी। उस ज़माने के अंदर टेस्ट फ्री कर दिए थे, डायलिसिस फ्री थे। इस बार हमने और बड़ा कदम उठाया। पूरा जो इलाज है, पहला सुख निरोगी काया जो कहलाता है, सबका कम से कम स्वास्थ्य अच्छा रहे, तब जाके मैं समझता हूँ हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा बनेगा और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बनेगा तो प्रदेश प्रगति भी करेगा तेज गति से। तो हमने तय किया कि हम स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें। आज तमाम ओपीडी आईपीडी सब फ्री होगी राजस्थान के अंदर। प्राइवेट भी हमने उनको जोड़ा पैनल के माध्यम से। प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हैं काफ़ी। डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दी थी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना तब समझाइश करी हमने। तो मेरा मानना ये है कि ये जो संस्थान बनी है, और आनंद राव पाटिल साहब का भी स्वागत किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्वजीत ने व इनके तमाम परिवार के लोगों ने, शिवाजी राव जी ने, सबने एक ऐसे 95 ईयर ओल्ड आनंद राव जी का सम्मान करना निश्चय किया जो पतंग राव कदम साहब के साथ में उस जमाने में साथ लगे थे। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं भी उनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि वो इस संस्था में जुड़े रहे, अभी तक भी जुड़े रहे इस उम्र के अंदर भी। उनको बुला के सम्मान करना मैं समझता हूँ संस्थान खुद भी सम्मानित होती है कि संस्थान किसी को भूलता नहीं है। इसी प्रकार से आपने जो सम्मान दिया हमारे टीचर्स को भी, फैकल्टी मेंबर को भी, छात्रों को भी, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। और तमाम छात्रों को, उन सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्जवल बने और वे कामयाब हो, क्योंकि नाम भी भारतीय विद्यापीठ नाम भी वही है जो हमें एक प्रेरणा देता है। हमारे देश की संस्कृति, संस्कार, परंपरा महान है, उनकी प्रेरणा देता है। और वो संस्थान में हम लोग सब बैठे हैं इस प्रांगण के अंदर। मेरा मानना है कि उसी रूप की शिक्षा लेके आप जाएंगे और जाकर के आप देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे। ये मेरा आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। मुझे जो आने का अवसर मिला और 2 बात मैं कह सका, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि वो इंसान तो नहीं रहा जिसने संस्थान खड़ी की है, पतंग राव कदम साहब, परंतु एक व्यक्ति को सोच लेता है, सपना देख लेता है तो वो काम में अवश्य होता है।
वो जब तक जिंदा रहे, चाहे दिल्ली आते थे चाहे जयपुर आते थे, जयपुर भी मेरे निवास स्थान पे मिलना वंशवाद था। बहुत ही हसमुख व्यक्तित्व के धनी थे और उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व है। उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस लीडरशिप भी उनको बहुत सम्मान देती थी। सोनिया गांधी जी खुद सम्मान देती थी, मुझे इस बात का एहसास है। इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा, उस बात का दुख तो हमेशा रहेगा। पर 60 साल का सफ़र तय करते करते संस्थान कामयाबी मंजिलें पार कर रहा, इस बात का मुझे बहुत गर्व है, मुझे खुशी है। यही बात करता हूँ मैं कदम परिवार को, विश्वजीत को विशेष रूप से, क्योंकि उसने बहुत जिद की कि मुझे आना ही पड़ेगा। तो मैं उन सबको, पूरे परिवार का आभारी हूँ कि मुझे अवसर दिया आप सबसे मिलाने का। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी है सर हम आपके, आभारी है। तो आपने भारतीय विद्यापीठ एनिवर्सरी का ये कार्यक्रम देखा। महाराष्ट्र के पुणे में ये कार्यक्रम हो रहा है और इस दौरान आपने